नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पवन धाराओं की उत्पत्ति। इसमें शिक्षण बिंदु है पवन धाराओं की उत्पत्ति, समुद्र समीर और थल समीर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण पवन धाराओं की उत्पत्ति। यहां पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर एक ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समकक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी पवन धाराओं की उत्पत्ति से की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? वायु। वायु द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायुदाब। वायुदाब कब काम आता है, कब कम होता है? पवन वेग बढ़ने पर। पवन वेग उत्पन्न होने के लिए क्या आवश्यक है? पवन धाराएं। पवन धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पवन धाराओं की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे पवन धाराओं की उत्पत्ति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अक्षांश क्या है? 0 से 30 डिग्री। 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच कौन सी पवन धाराओं की उत्पत्ति होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ध्रुवों की वायु ठंडी होती है। गर्म वायु का स्थान लेने ध्रुवों से ये ठंडी वायु गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, जिससे पवन धाराएं उत्पन्न होती है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र गर्म होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी वायु गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है तथा पवन धाराओं की उत्पत्ति होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की वायु कैसी होती है? गर्म। गर्म वायु का स्थान लेने कौन सी वायु आती है? ध्रुवीय ठंडी वायु। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे समुद्र समीर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है? नमक। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। समुद्र समीर किस प्रकार उत्पन्न होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे ग्रीष्म काल गर्मियों में तलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है।
और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। इसे समुद्री समीर कहते हैं। यह मानसूनी पवन होती है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प मिलाती है, जिससे वर्षा होती है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से थल की ओर प्रवाहित होती है, इसे समुद्र समीर कहते हैं। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में कौन सा क्षेत्र अधिक गर्म होता है? थलीय क्षेत्र। समुद्र से थल की ओर चलने वाली समीर क्या कहलाती है? समुद्री समीर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु, थल समीर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ किस ऋतु में तापमान कम होता है? शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में कौन सा क्षेत्र कम गर्म होता है? थल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन करेंगे, थल समीर किस प्रकार उत्पन्न होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापक कथन इसमें लिखेंगे, सर्दियों में थलीय क्षेत्र जलीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्म होता है, अतः पवन थल से समुद्र की ओर बहती है, इसे थल समीर कहते हैं। यह विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जब पवन थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है तो इसे थल समीर कहते हैं। फिर ये बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में कौन सा क्षेत्र अधिक गर्म होता है? जलीय क्षेत्र। थल समीर किस ओर बहती है? थल से समुद्र की ओर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठंडी वायु कौन से प्रदेशों से आती है? भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय, वर्षावन, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, थल समीर में वायु थल से की ओर जाती है, समुद्र या थल? थल समीर ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है, सत्य या असत्य? थल समीर किस प्रकार उत्पन्न होती है और समुद्र समीर की उत्पत्ति का क्या कारण है? गृह कार्य में लिखेंगे, पवन धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती है, लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।